हेलो दोस्तों। वेलकम। अभी कुछ दिन पहले तक आप हर जगह रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में केओस का माहौल देखा होगा। सभी स्टूडेंट लीडर्स प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। हर जगह एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। और इस इन सब के पीछे रीजन एक ही था। यूजीसी का नया रेगुलेशन जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया लाया गया था। और इसको लेके एक नया ही बवाल मचा। इस वीडियो में हम जानेंगे कास्ट यूजीसी क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए और कौन से उपाय हैं, कैसे क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कुछ कुछ सालों पहले आपने पिछले टिकेट में देखा होगा, जब 4-5 साल पहले हर स्कूल कॉलेज में एक छोटी जात का कोई ना कोई लड़का सुसाइड करके मर मर जाता था, या उसके ऊपर कोई ना कोई गंभीर आरोप लगाए जाते थे। जैसे है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, बेबीमुल्ला रोहित बेबीमुल्ला करके था। वैसे जेएनयू में भी कई कई सारे आरोप आए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। और हमारे जो आईआईटीज हैं उसमें भी कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन आया था। अभी एक एक आईपीएस अधिकारी था लो जाति का, उसके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन का केस आया था। और कई कई सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अगेंस्ट भी हैरेसमेंट का केस आता है, उन्हें जाति के नाम पे ऑफेंसिव रिमार्क्स किए जाते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए कॉलेज या कैंपस में किसी भी जाति के स्टूडेंट्स को, खासकर लोअर जाति के स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन न हो। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कास्ट बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या किसी भी रेस के बेस पे, इन सब के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो उसके लिए यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन लाया। तो उसमें जिसको इक्विटी रूल कहा गया, ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, यानी किसी को अच्छा, किसी के साथ बुरा ट्रीटमेंट ना किया जाए, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना किया जाए। और प्रॉब्लम इस बात से हुई कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक डिफिनेशन दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके उनके लोगों के साथ, और वो भी एससी एसटी और ओबीसी के मेंबर्स, जो एससी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए ये नियम लाया गया था। इसमें ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, इसी बात से बवाल हुआ है। जब बवाल ज़्यादा होने लगा था, प्रोटेस्ट भी ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस रूल्स पे स्टे लगा देती है, और ग्राउंड कैप देती है कि यह मिसयूज हो सकता है, यह रेगुलेशन ज़्यादा क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वेग है, और इसके मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी फिलहाल इस रेगुलेशन पे स्टे लगा हुआ है। कैंपस में यूनिवर्सिटी, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल की बात करें, तो उसमें पढ़ने वाली बस दो जाति होती है, एक टीचर जो पढ़ाता है, और एक पढ़ने वाला स्टूडेंट्स। इसके अलावा कोई भी जात नहीं होती। ये सारा जात सिस्टम, रिजर्वेशन का सिस्टम एडमिशन के पहले होता है। ये आप अपने गांव में घर में होते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल के कैंपस में आप जाते हैं, तो आपकी जाति क्या होती है? स्टूडेंट्स की हो जाती है। इसी स्टूडेंट की जाति को बनाने के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म लगाया जाता है, कि काश किसी भी जाति का लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सब एक यूनिफॉर्म में रहेंगे तो उनमें एक समानता दिखाई देगी कि हाँ सब एक समान है, इसीलिए यूनिफॉर्म लगाया जाता है। तो जैसे स्कूल, छोटे लेवल पे स्कूल में यूनिफॉर्मिटी है, उनका बस एक ही जाति है, तो यही कंसेप्ट हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर हर आदमी, किसी भी जाति का, वर्ग का, समुदाय का, कोई भी काम हो, वो यूनिवर्सिटी का मेंबर है, वो उसकी जाति बस यही है कि ये स्टूडेंट है। जब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए? उन्हें जाति के नाम पे क्यों अलग किया जाए कि ये अपर कास्ट है, जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी है, एसटी है? ये सारा पहले है, जब आपका एडमिशन पहले नहीं हुआ, कैंपस के बाहर। जैसे आप कैंपस में इंटर करते हैं एडमिशन लेने के बाद, तो आपकी जाति क्या हो जाती है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी भेदभाव होता है, हैरेसमेंट का केस आता है, या फिजिकल एब्यूज का केस आता है, कोई मार देता है, गाली देता है, किसी के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, किसी के बीच में आए, तो वो कास्ट का क्राइटेरिया लगाए कि उस कास्ट का क्राइटेरिया लगा के उसको डील नहीं करना चाहिए। उसको फिजिकल ऑफेंस, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके अंदर उसको डील किया जाए। अगर कोई गुंडागिरी कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसे गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट के अंडर में डील कर सकते हैं। कोई किसी को परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, तो उसे उसे हैरेसमेंट के केस में डील कर सकते हैं। और ये सारा जो एब्यूज एब्यूज हो रहा है,
कैंपस में, उसको कास्ट का नाम देके, कास्ट का कलर देके उन्हें एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करना ज़्यादा सही नहीं है। प्रॉब्लम अच्छी बात यही रहेगी कि जो कैंपस में उनकी बस एक जाति है, और वो जाति क्या है? स्टूडेंट की जाति। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या फेयर अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, या कहीं भी इम्प्रूवमेंट का आप इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई वाज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पहले यूजीसी के बारे में जानते हैं। यूजीसी क्या है? यूजीसी एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक डिपार्टमेंट है जो होम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में काम काम करता है। और इसका काम यही है कि देश के अंदर जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको ग्रेड दे, उनकी ग्रेडिंग करें, और उनको फंडिंग करें, उनमें अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन बनाए रखने के लिए जो भी अच्छे कदम हो, जो भी जरूरी कदम हो, उसको उठाए और उस पे काम 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 करे। ये हुआ यूजीसी। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या होता है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अनफेयर ट्रीटमेंट करना, वो भी किसी और के कंपैरिजन में। जब किसी पर्सन को अनफेयर ट्रीटमेंट बोल करते हैं तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और ये अनफेयर ट्रीटमेंट यानी गलत तरीके से ऊंचा नीचा छोट बड़ा ट्रीटमेंट क्यों होता है? ये क्योंकि उस जाति को, उस ग्रुप को हम पहले से एक माइंडसेट बना के रखते हैं, और फिर वो हमारे सामने आता है तो उसके साथ गलत ट्रीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई एससी कैटेगरी का लड़का हो, वो यूपीएससी क्लियर कर गया, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर गया, भले ही वो अच्छे मेरिट से आया हो, टॉप रैंक हो, लेकिन जब भी आपके सामने आएगा, हमारे सामने आएगा, तो हमारे मन में बस यही आता है कि ये गवर्नमेंट जॉब इसलिए मिला है क्योंकि इसे रिजर्वेशन भी मिला होगा। यही केस टीना डाव भी जो यूपीएससी टॉपर थे 2015 या 16 में, उसके साथ भी यही होगा। ऐसे ही जब अंग्रेज आए थे तो उस समय जिन जातियों का इम्पोर्टेंस उन्हें ज़्यादा लगा था, उन्हें ज़्यादा स्टेटस दिया गया। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण उस समय भी पहले पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़ना लिखना कैलकुलेट करना आता था, क्योंकि वो बाकी सारे लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अपने सर्विस में क्लर्क के लिए या छोटी छोटी सर्विस के लिए हायर करना शुरू शुरू किया।